खोपड़ी एक है। हाँ। खोपड़ी माँ मतभेद। हाँ। और सबके खोपड़ी मत देवता बसे, इनके बसे परेत। जहो माँ काली, जहो कृष्ण वाली तेरी जहो, तेरी जहो, तेरी जहो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः भट। ओम नरे धरे काली मुंड खंडनी नमः भट। ओम काली काली महाकाली खप्पर वाली नमः भट। जहो माँ काली तेरी जहो, जहो कृष्ण वाली तेरी जहो, तेरी जहो, तेरी जहो। जयत माँ काली। जयत माँ काली, जय 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 जयत माँ काली। जय 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 जयत माँ काली, जय जय जयत माँ काली। तेरी स्तुति करे कपाली, तेरी स्तुति करे कपाली। जय 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 जयत माँ काली, जय जय। जय माँ काली, जय कृष्ण वाली तेरी।
मुनिराज, मैं उज्जैन नरेश इंद्रेश आपको प्रणाम करता हूं। खुश रहो, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। मुनिवर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं प्रभु। तो आया हूं मैं शरण में, मुनिवर, आया हूं मैं शरण में, सत सत बार प्रणाम। विचरण करते मुनि जी हो गई मुझको साथ। इस बियाबा में जगह कोई नहीं आई नजर, आजाद से व्याकुल हुआ आया हूँ मुनिवर इधर। जलता दीपक देख कर, जलता दीपक देख कर मुनिवर चला आया। मैं भूप हूँ जैन का, इंद्रेश कहता है बसर। तो आप भूप इंद्रेश हो, आप भूप इंद्रेश हो, मुझे हुआ विश्वास देखत के राजन यहाँ कीजे आज निवास। खातिर करूं क्या आपकी, खातिर करूं क्या आपकी, श्रीमन मुझे बतलाए। कालीन और पुखराज सभी कुटिया में तुम रुक जाइए। आराम हो जिस तौर से, आराम हो जिस तौर से, राजन मुझे बतलाए। भूल कर काबा कतरी आराम से सो जाइए। महाराज इंद्रेश, अगर आज आपको आखेट करते हुए संध्या हो गई है और अगर आज हमारी कुटिया पर रुकना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन इंद्रेश, हमारी कुटिया पर रुकने से पहले आप ये अवश्य जान लें कि मैं हूं कौन। प्रभु, जब तक आप अपना परिचय स्वयं नहीं देंगे तो उज्जैन नरेश तो कैसे ज्ञात होगा कि मुनिवर आप कौन हैं? तो सुनिए इंद्रेश, और मैं हूं कृपालितांत्रिकी। महाराज, लोग मुझे कृपाली के नाम से जानते हैं और मैं हूं कृपालितांत्रिकी। और सही जान ले, मैं हूं कृपालितांत्रिकी।
हमारे शिवाली महाराज, गुरु हमारे शिवाली है, पहचान ले गुरु हमारे। हाथ फैलाने किसी के सामने आता नहीं, और मायूस होकर कोई भी कुटिया से जाता नहीं। हाथ फैलाने किसी के सामने आता नहीं, मायूस होकर कोई भी कुटिया से जाता नहीं। और काफी अरसे से रहता हूँ सही जान ले। काफी अरसे से रहता हूँ सही जान ले। सही जान ले। और गुरु हमारे शिवाली है, पहचान ले गुरु। महाराज इंद्रेश, मुझे लोग कृपाली तांत्रिक के नाम से जानते हैं। राजन, अगर आज की रात आप हमारी कुटिया पर बिताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बोलिए राजन, आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या पीना चाहते हैं, आपकी हार्दिक इच्छाएं क्या है? आप जो भी खाना चाहेंगे, आप जो भी पीना चाहेंगे, मैं यहीं बैठे बैठे हर चीज तुम्हें यहीं उपलब्ध कराऊंगा इस मणि द्वारा। मुनिवर, आपका नाम कृपाली है, भगवान शिवाली आपके गुरु हैं और आप एक सिद्ध तांत्रिक हैं। मुनिवर, आपने जो अपनी ये मणि है मैं दिखाई है, मैं सिर्फ इस मणि को अपने हाथ में लेकर इसे देखना चाहता हूं। ना तो कुछ खाने की इच्छा है और ना ही मुनिवर कुछ पीने की इच्छा है। इच्छा सिर्फ यही है कि आपने जो ये मणि अभी दिखाई है, इस मणि को मैं अपने हाथ में लेकर इसे देखना चाहता हूं। क्योंकि मुनिवर, मैं राजा वंश हूं, लेकिन ऐसी मणि आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। महाराज इंद्रेश, हमने तुम्हें जीवन दिया है कि तुम्हारी हार्दिक इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा। अगर आपकी इच्छा यही है कि आप हमारी इस पारस मणि को अपने हाथों में लेकर देखना चाहते हैं, तो राजन, इस पारस मणि को छूने और देखने की कोई कीमत नहीं है। ले लीजिए और अपनी इच्छा को पूर्ण कीजिए। भगत, जो पारस मणि बहुत ही अद्भुत मणि है। महामंत्री भवानी सिंह, इस पारस मणि को देखो। हमने तो आज से पहले ऐसी अद्भुत मणि कभी नहीं देखी। आप भी इसे देखें। नयन, हमने तो सिर्फ बुजुर्गों से नाम सुना था, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि पारस मणि किस तरीके की होती है। श्यामांतक मणि के बारे में सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता में दूत है, लेकिन इस पारस मणि को आज हाथ में लेकर देख रहा हूं। कैसा सौभाग्य है जैन नरेश इंद्रेश का
यह जो मेरे देख करो, जाओ गुफा में मांस रखा हुआ है, मांस का आहार करो और गुफा में आराम करो। जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तब हम तुम्हें याद करेंगे। जाओ। क्या बात है छोटू? हुजूर ये का चीज है? छोटू ये पारस मणि है, ये ऐसी अद्भुत मणि है दैवी शक्तियों से परिपूर्ण। जैसी मणि हमने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखी छोटू। हुजूर ये के द्वारा चाहे जौन चीज मंगा लियो। संसार में दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु इस पारस मणि के द्वारा मंगाई जा सकती है। आप अपने हृदय में जो भी आकांक्षा जागृत करेंगे इस पारस मणि के द्वारा वो वस्तु तत्काल आपके समक्ष हो। हुजूर चाहे जौन चीज खा के मन हो आ जाए। कोई भी वस्तु मंगवा सकते हो छोटू। हुजूर अंडा मंगाओ। कृपाली तांत्रिक, ये अद्भुत पारस मणि देखने के बाद मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। महाराज इंद्रेश, क्या कहना चाहते हैं? शौक से कहें। कृपाली, ऐसी अद्भुत मणि और ये मणि आपके पास। कृपाली, और ये मणि आपके पास बेकार है। ये मणि आपके पास उपयोग इसका खास हो। भले इसे पाने और इसे पाने तो दिल पे सरकार है। इसे पाने कृपाली तांत्रिक, तुम शायद राजाओं को नहीं जानते। राजनीति और कूटनीति के बावजूद राजा महत्वाकांक्षी भी होता है। उसे जो वस्तु पसंद आ जाती है उसे हासिल करने के लिए वो खुद भी कर गुजरता है। इसलिए मणि अब आपको नहीं मिलेगी। ताजुब हो रहा है इंद्रेश, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक सम्राट की नीयत इतनी जल्दी गिर जाएगी। महाराज इंद्रेश, ये पारस मणि आपके किसी काम की नहीं है, इसलिए मुझे सिखाओ मत।
ये मेरी पारस मणि मुझे वापस दे। इंद्रेश, लालच बुरी बला होती है, इसलिए मैं तुझे फिर समझा रहा हूं कि लालच मत कर, ये पारस मणि मुझे वापस कर दे। कृपाने, तुम नहीं जानते कि राजा की महत्वाकांक्षा को। मैं उज्जैन नरेश इंद्रेश, अरे पारस मणि हमें पसंद आ गई है। ये हमारी महत्वाकांक्षा है इंद्रेश। अब मणि तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। समझ गया, तेरी नीयत गिर चुकी है। इंद्रेश, मैं तुझे फिर समझा रहा हूं कि लालच मत कर, और पड़ के लालच में नियति, और पड़ के लालच में नियति, और बिगाने लगा इंद्रेश, तेरी सामत आ गई है। आई तू पतित मुझे सिखाने लगा। धूती बन के साथ मेरी और महल में मरवाएगी, और रोएगा चिल्लाएगा, हस्ती सभी मिट जाएगी। इंद्रेश, और धूती बन के साथ मेरी और महल में मरवाएगी, और रोएगा चिल्लाएगा, हस्ती सभी मिट जाएगी। और मुझको बेसर ये तेरा गुलाम, और मुझको बेसर जालिबी और मिटाने चला। और मिटाने चला, और आई कुबती पे मुझको इंद्रेश, आई कुबती पे मुझको और सिखाने लगा। फकीर, तूने उज्जैन नरेश इंद्रेश को धूर्त कहा है। तेरा जैसा फकीर ऐसी पारस मणि अपने पास रख क्या है। हराम जाते, तो दूर तूने कब मोहरी मुझे कह दिया रे। और मुझे कह दिया बस खबरदार अपनी जुबान चला। देख रहे हाथ में नंगी शमशीर को चलते ही डाल देगी ये सारी। करके विश्वास तूने है तो कहा किया, करके विश्वास तो कहा किया, जो चला जाए मुझको दिलाए नहीं। मेरी मरने को ताहरी और पछताएगा, चैन तुम पे कभी भी न रह पाएगा। जाले जा मेरी पारस मणि को, लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरह से आप तीन मेरे साथ धोखा किया है,
मेरी परसमणि तेरे राजमहल पहुंचते ही तेरे राजमहल का हर एक इंसान तेरे साथ धोखा करेगा। जाए मेरा श्राप इंद्रेश, चला जा, उसके पहले मैं और जय नरेश इंद्रेश को तेरी कोई बद्दुआ नहीं लगेगी। महाकाल की नगरी का राजा हूं मैं, इस पारसमणि को लेकर जा रहा हूं। जो भी श्राप दे रहे थे और अगर उल्टे शब्द कहा ना तो हमारी ये नंगी शमशीर तेरी गर्दन पर चलेगी। तेरी पारसमणि लेकर जा रहा हूं। अबे ओ तांत्रिक कृपाली, अगर हमारे रहते हुए महाराज के खिलाफ एक भी अपशब्द बोला तो साले तुम्हारी कुटिया में इतना बारूद दगाऊंगा कि तुम्हारी कुटिया आसमान में उड़ती हुई नजर आएगी। और जब तक हम तेरी कुटिया से निकल न जाए अपनी जुबान को साइलेंस रखना। भवानी, लगता है कि इंद्रेश की गुलामी करते करते तेरी आंखों में सुअर का बाल आ गया है। मैं कहता हूं चला जा, उसके पहले कि मुझे क्रोध आ जाए और मैं क्रोध में कुछ कर बैठूं। चला जा। महाराज इंद्रेश, आज तूने ठीक नहीं किया। मेरी परसमणि को धोखे से छीन कर तूने ठीक नहीं किया। डाले जा इंद्रेश मेरी परसमणि को, लेकिन मेरा श्राप है, मेरा श्राप है। जिस तरह से आज तूने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी परसमणि तेरे राजमहल पहुंचते ही तेरे राजमहल का हर एक इंसान तेरे साथ धोकर की जिंदगी जिएगा। इंद्रेश, तू क्या समझता है? अगर मैं चाहता तो तू मेरी कुटिया के बाहर कदम नहीं रख सकता था। इंद्रेश, मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है तुझे, और तूने मेरा अपमान किया है, कृपाली का अपमान किया है। इंद्रेश, इसका दंड तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। इंद्रेश, वेद में प्रमाण है कि एक तांत्रिक के सामने अच्छे अच्छे पहाड़ों को झुकते हुए देखा गया है। अगर यह कृपाली कहीं क्रोध में आ जाए और क्रोध में आकर अगर आसमान में टूट गई तो वहां भी बारूद का धमाका हो जाएंगे। बारूद का अगर ये कृपाली कहीं क्रोध में आकर जल में फूट गई तो उस जल में आग लग जाए। आग लग जाए, जले जा। एक दिन तो खुद पछताएगा और मेरी पारसमणि को लेकर मेरे पास आएगा।